हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्लांटर फैसाइटिस या कैल्केनियल स्पर। तो आइए आज समझते हैं कि प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है। ठीक है, यह जो पैर के जो तले में जो पेन होता है वो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। द प्लांटर फेसिया इज द थिक कनेक्टिव टिश्यू विच सपोर्ट द आर्च। ये आर्च को सपोर्ट करता है कौन सा, हमारा प्लांटर फेसिया ऑन द बटन ऑफ द फुट। जो हमारा कैल्केनियल जो बोन होता है उसको बटन ऑफ द फुट कहते हैं। ठीक है, it runs from the tuberosity of the calcaneus forward to the head of the metatarsal bone। जो ये टिब्रोसिटी यहाँ पे जो होती है इसके आगे की तरफ हमारा होता है मेटाटार्सल बोन। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, इसका जो हेड होता है मेटाटार्सल हेड का, यहाँ पे यहीं पे हमारी जो प्लांटर फेसिया होती है इसके नीचे होती है, यहाँ पे जो ये हमारा फुट दिख रहा है यहाँ पे, इसी में आपको पेन होता है जिसे हम प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं। अब आते हैं इस एक्चुअली प्लांटर फेसाइटिस होता क्या है कि प्लांटर फेसाइटिस इज अ पेनफुल फुट कंडीशन कॉज बाय। ये जो फुट कंडीशन है ये कॉज करता है इन्फ्लेमेशन इंसर्शन ऑफ द प्लांटर फेसिया में। ठीक है, ऑन द मिडल प्रोसेस ऑफ द कैल्केनियल टिब्रोसिटी। कैल्केनियल टिब्रोसिटी के मिडल साइड पे, ठीक, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, इंसर्शन के पास प्लांटर फेसिया में। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, दिस एसोसिएटेड विथ पेन होता है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है आपको, उसमें वार्मथ ऑफ द अफेक्टेड एरिया में आपको थोड़ा गरम गरम सा फील होता है। रेडनेस ऑफ द एडजेसेंट स्किन। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रेडनेस देखने को मिलता है। तो ये था कि आपने यहाँ तक समझ ली इसकी डेफिनेशन क्या होती है और प्लांटर फैसाइटिस होता क्या है। एक्चुअली जो हमारा प्लांटर फैसाइटिस होता है इसकी जो पैर के जो तले में जो मसल्स होती है ना, उसमें ज़्यादा स्ट्रेच की वजह से या फुटवियर चेंज की वजह से इसमें आपको पेन कॉज होता है। ठीक है, अब ये मैंने आप एक एंगल बनाया है, आप यहाँ समझिए कि ये हमारा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, ये मिडल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, ये हमारा ट्रांसवर्स आर्च है। ठीक है, यही हमारा एक आर्च बनता है बटन ऑफ द फुट में। अब इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ में जैसे कि ओवर यूज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि रनिंग हो गया, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, अगर आप स्टैंडिंग स्टैंडिंग करते हो, तो उसमें भी आपको ये हो सकता है। ठीक? टाइट काफ मसल्स अगर टाइट होगी या एटलीस्ट टेंडन अगर टाइट होता है, तो उसके वजह से हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि ज़्यादा अगर मोटे लोग होते हैं, उनका अगर हाई आर्च होता है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। एज की वजह से जैसे कि कॉमन बिटवीन 40 टू 60 ओल्ड में ये देखा गया है। ठीक है? नॉन सपोर्टिव शूज़ की वजह से हो सकता है। फुट मैकेनिज्म जैसे कि फ्लैट फीट हो गया या हाई आर्चेस की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल गेट की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी इसके कॉजेस थे। अब आइए हम देखते हैं कि इसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हो। ठीक है, और इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा इसमें एग्जामिनेशन होता है, हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। आप उसे देखकर ही बता सकते हो कि ये प्लांटर फेसाइटिस है या कुछ भी जो भी हो रहा है, उसमें आप उसको फिजिकल एग्जामिनेशन से आप देख सकते हो। जैसे कि प्रेस ऑन हील को प्रेस करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक टाइटनेस आप देख सकते हो वहाँ पे। लुक फुट आर्च इशू की वजह से हो सकता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें स्पेशल टेस्ट होता है, विंडाल्स टेस्ट होता है, जैसे कि टोज आर डॉर्सीफ्लेक्शन में करोगे तो उसमें पेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस द प्लांटर फेसी को अगर स्ट्रेच करते हो तो उससे पेन होता है। ठीक, हील पेन आपको दिखाई देता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये हमारा प्लांटर फेसाइटिस है। ठीक है, एक टेस्ट होता है हमारा पाल्पिटेशन, आप करके देख सकते हो, जैसे कि वहाँ पे आप टच करके देख सकते हो कि उसमें टाइटनेस तो नहीं है, उसमें ज़्यादा सीवियर पेन तो नहीं हो रहा है, उसकी टिब्रोसिटी पे कोई बोन बोन स्पर तो नहीं बन रहा है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि प्रेशर अप्लाई टू द मिडल कैनिकेनियल टिब्रोसिटी के पास आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे पेन होता है। ठीक है, शार्प पेन होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो प्लांटर फेसाइटिस है। ओके, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या-क्या ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी में आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। फोनोफ्रोसिस यानी इसमें मेडिसिन को ही ऐड करके आपको ये करवाते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट बाथ करवा सकते हो आप। ठीक, अब फिजियोथेरेपी में आप जैसे कि आप आइसिंग ले सकते हो, एक्सरसाइज करवा सकते हो, जैसे कि टैलोक्लूरल जॉइंट्स पोस्टीरियर ग्लाइड करवा सकते हो। सब टेलर जॉइंट्स लेटरल ग्लाइड होता है, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ द फर्स्ट
टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स का उसमें ग्लाइड होता है। सब टेलर जॉइंट डिस्ट्रैक्शन मैनिपुलेशन उसमें होता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग में जैसे कि काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, ठीक। प्लांटर फेसिया स्पेशल स्ट्रेच करते हैं हम उसमें, ठीक है। जो भी आप अगर वहाँ पे फिजियोथेरेपी कराने जाते हो तो इसको ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेच करते हैं और काफ मसल्स को, ताकि उस जो मसल्स है थोड़ी सी रिलैक्स हो और आपको पेन में आराम आए, ठीक है। अब इसमें सपोर्टिव केयर में क्या क्या ले सकते हो आप, जैसे कि टैपिंग करवा सकते हो, ऑर्थोटिक डिवाइस ले सकते हो, नाइट स्प्लिंट ले सकते हो आप, ठीक है। अब मेडिकेशन में जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, ये आप मेडिसिन ले सकते हो। लास्ट का ऑप्शन आता है हमारा सर्जरी। अगर इन सब चीज़ों से नहीं ठीक होता है तो लास्ट का ऑप्शन हमारा होता है सर्जरी, ठीक है। सर्जरीज में आपको रिपेयर करके वो ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कि प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव नोट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।